सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी ठीक चल रही होती है, रिश्ते मैनेजेबल होते हैं, करियर स्टेबल होता है, पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी होती है, जैसे कुछ टूटने वाला हो, कोई सच सामने आने वाला हो। 17 फरवरी को आप लोगों ने सूरज ग्रहण देखा, वो सिर्फ आसमान पर नहीं लगा, वो लोगों के ईगो, प्लानिंग, नेटवर्क्स और एग्रीमेंट्स पर लगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, इसने पहले ही दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। जिनको लग रहा था उनके डिसीजंस फाइनल हो चुके हैं, वो वापस पलट कर उनके पास आ गए। जो कमिटमेंट्स पक्की लग रही थी, उनमें क्रैक्स आना शुरू हो गए। जो इंसान अपना लग रहा था, उसकी नीयत क्वेश्चनेबल होना शुरू हो गई। और ये आपने सारी चीज़ें सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बीच में देखी। क्योंकि चांद ग्रहण लगने से 7 दिन पहले तक उसके जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ये कोई आम फुल मून नहीं था। यहाँ पे वीनस भी ट्रांजिट कर चुका था। वीनस वो प्लैनेट है जो पैसे का प्लैनेट होता है, जो लग्जरीज का प्लैनेट होता है, जो ऐशो आराम का प्लैनेट होता है। जिस इंसान का वीनस बहुत अच्छा बैठा है, उसको घर बैठे बैठे लग्जरीज मिलती हैं, उसको जिंदगी की हर ऐशो आराम मिल जाती है। अगर उसका वीनस मुश्किल में बैठा हो तो वो जिंदगी भर मेहनत करता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसी तरह वीनस अब ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस में। ये इसकी उच्च की राशि है, शर्फ का घर है। यहाँ पे वीनस एग्जॉल्टेड होता है, यानी दुनिया में हर इंसान ख्वाहिश करेगा कि वीनस की ये पोजीशन उसकी कुंडली में, उसकी बर्थ चार्ट में हो और बिना एफ्लिक्शंस के हो। यहाँ पे अपनी सबसे रिफाइंड पोजीशन पर वीनस होता है, सबसे रोमांटिक होता है वीनस, सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट में आ जाता है। आप सोचते होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वीनस ठीक होगा, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाइसेस में पहले ही सैटर्न बैठा हुआ है, यानी शनि बैठा हुआ है। और याद रखिएगा, सैटर्न कभी भी सेलिब्रेशंस को होस्ट नहीं करता। वो आपको एज अ मेहमान ट्रीट नहीं करता। सैटर्न ऑडिट करता है। सैटर्न आपको एज अ स्लेव ट्रीट करता है। वीनस एग्जॉल्टेड है, फिर भी ये चैन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये वो वीनस है ही नहीं जो सिर्फ प्यार देता है। ये वो वीनस है जो सेक्रीफाइस मांग रहा है। ये वो वीनस है जो आपसे सवालात कर रहा है। क्या सवालात कर रहा है? ये पूछ रहा है आपसे कि जिस रिश्ते में आप हैं, चाहे वो आपके प्यार का रिश्ता हो, आपकी शादी का बंधन हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी रोमांटिक वाइब्स हो, क्या वो सच में प्योर हैं? क्या वो सच में आप उसके लिए इंटेंशन प्योर रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा और भी कई सवालात हैं, जैसे कि क्या ये पैसा हलाल है, एथिकल है, सस्टेनेबल है? क्या आप अटैचमेंट को लव समझ बैठे हैं? क्या आप फैंटेसीज में जी रहे हैं? ऐसे सवालात आपसे पूछ रहा है। इनके अगर आपके पास जवाबात हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल सामने, बिल्कुल साथ सैटर्न बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। और वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है, प्रूफ दीजिए। क्या है प्रूफ? कि क्या आप अपनी बातों पे स्टैंड ले रहे हैं? कि आपके पास प्रूफ क्या है? यहाँ फ्लर्ट सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ टाइम पास रिश्ते जितने भी हैं वो ख़त्म होना शुरू होंगे। यहाँ जितनी भी लालचें हैं, ग्रीड है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं बना पाएंगी। वीनस चाहता है डिसॉल्व होना, सैटर्न चाहता है डिफाइन होना। वीनस इमोशन चाहता है, सैटर्न स्ट्रक्चर चाहता है। और जब आपके इमोशन स्ट्रक्चर से टकराते हैं तो या तो आपके रिश्ते सेक्रेट बन जाते हैं या फिर कोलैप्स हो जाते हैं। और सबसे हैवी बात यह है कि 3 मार्च को जो चांद ग्रहण लगा है, उसने पूरी दुनिया में इमोशनल एक्सपोजर दे दिया है। हिडन जितनी भी फीलिंग्स थी वो सरफेस पर आना शुरू हो गई। सीक्रेट्स, अटैचमेंट्स जितने भी थे वो रिवील होना शुरू हो गए। फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन सामने आना शुरू हो गई। जो इग्नोर कर रहे थे अभी तक, अब वो इग्नोर नहीं होगा। ये पीरियड रोमांटिक नहीं होगा, ये कार्मिक होगा। ये उन लोगों को तोड़ सकता है जो सिर्फ एक इल्यूजन्स में जी रहे थे या अपनी दुनिया में बहुत डिलूजनल थे। लेकिन ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा जो जिम्मेदारियां लेने को हमेशा रेडी रहे हैं। इस दौरान आप लोग क्या फील करेंगे? सडन रिश्तों में आप लोग डिस्टेंस फील करेंगे या सडन कमिटमेंट प्रपोजल्स देखेंगे? अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रेशर्स आएंगे या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्लैरिटी भी देखने को मिलेगी? बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे या आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकनिंग फील करेंगे? इंसोम्निया फील करेंगे या फिर इमोशनल रिलीज होता हुआ नजर आएगा? सबके लिए रिजल्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान का वीनस अलग हाउस में बैठा है। हर किसी का सैटर्न अलग कार्मा एक्टिवेट करके बैठा है। हर किसी पर ग्रहण का इम्पैक्ट अलग पड़ रहा है। यह ड्रामा तो यूनिवर्सल है, लेकिन स्क्रिप्ट पर्सनल है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते हाथ से फिसल रहे हैं या करियर में डायरेक्शन ब्लर हो रही है या पैसा आकर टिक नहीं रहा, एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है,
या इमोशनल ब्रेकडाउन बिना वजह हो रहा है, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो बिना डायरेक्शंस के आगे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस्मत का खेल ऐसा है कि वहीं खड़े हैं जहां से स्टार्ट किया था। तो ये एक वीकनेस नहीं है, ये ट्रांजिशन जो है ये आपको बच्चे से एक इमोशनली मेच्योर इंसान बनाने जा रहा है। लेकिन अगर चार्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सेम पीरियड हार्ट ब्रेक्स, लॉस और रिग्रेट्स भी दे सकता है। इसलिए जर्नल प्रिडिक्शन सिर्फ अवेयरनेस देगी आपको, प्रोटेक्शन नहीं देगी। और अगर आप लोग सीरियस हैं, शादी को सिक्योर करना चाहते हैं, बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाना चाहते हैं, या अपनी इमोशनल लाइफ को कोलैप्स होने से बचाना चाहते हैं, तो मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श साहिबा का पर्सनल एनालिसिस या पर्सनल कुंडली एनालिसिस आप लोग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि ये वीनस का ट्रांजिट सिर्फ प्यार का नहीं, ये टेस्ट का ट्रांजिट है और हर कोई इसमें पास नहीं होता। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, जिससे आपको अपनी रीडिंग्स देखने में आसानी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग लाइव में हमारे साथ जुड़ सकेंगे, हमारे साथ बात कर सकेंगे। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली पर वीनस के ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वीनस स्पाइसेस में एंटर हुआ है, यानी अपने शर्फ में, और सैटर्न वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। मरकरी रेट्रोग्रेड है एक्वेरियस में, और जो ग्रहण लगे हैं वो एक्वेरियस और लियो पर लगे हैं, यानी सूरज ग्रहण आपके एक्वेरियस पर लगा है और चांद ग्रहण लियो पर लगा है। और इसका इम्पैक्ट वीनस ने कैसे लिया है ये आपकी कुंडली बता रही है। तो वीनस आप लोगों के 7th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है। 7वां घर जो है वो आपकी शादीशुदा जिंदगी का है, शादी का घर है, कमिटेड रिलेशनशिप्स का है, बिजनेस पार्टनरशिप्स का है, आपके खुले दुश्मन का है, आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसका घर है, पब्लिक रिलेशनशिप्स का घर है। और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस शर्फ में है, उच्च का है या एग्जॉल्टेड है, लेकिन सैटर्न पहले से ही बैठा हुआ है। और मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है, और मरकरी आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है और 6th हाउस में बैठा हुआ है। और 6th हाउस आपका एक्सट्रीमली डैमेज हो चुका आपके चांद ग्रहण की वजह से। काम, सर्विस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं आपकी, यानी पुराने डिस्प्यूट्स हो गए या चीज़ें रुकना शुरू हो जाएंगी, ये चीज़ें अब आपको नज़र आना शुरू होंगी। हमने चांद ग्रहण की वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का टेस्ट यहाँ पे आप लोगों का अब शुरू हो जाता है। लेकिन वीनस का जो ट्रांजिट है ये आपके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी आपके ऊपर क्रिएट करता है। विर्गो जो है वो नॉर्मली एनालिटिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7th हाउस जो एक्टिवेट हुआ है तो चार्म यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाता है, आपकी अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाती है, डिप्लोमेसी एक्टिवेट हो जाती है, पार्टनरशिप ग्रोथ एक्टिवेट हो जाती है, ये वीनस के चलते होती है। लेकिन जो सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्टिवेट कर देता है, रियलिटी चेक एक्टिवेट कर देता है, डिले कर देता है आपके सेटिस्फैक्शंस को। आप इस टाइम पीरियड में ऐसा फील करेंगे कि पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो गई हैं, रिलेशनशिप का जो एक पेस था वो स्लो हो गया है, पुराने कोई कार्मिक पैटर्न्स थे वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा निगोसिएशंस हो गई या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। यहाँ पे जो रोमांस है आपका वो अब कैजुअल नहीं रहेगा, ये स्ट्रैटेजिक बॉन्डिंग का पीरियड होगा आपके लिए। अब जो वीनस आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है तो इसका इम्पैक्ट करियर, जॉब, बिजनेस और फाइनेंस पे भी बहुत ज़्यादा आता है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप का घर है तो पार्टनरशिप में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है कि जॉइंट वेंचर्स हो गए वो अब टेस्ट होना शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रोथ भी मिलेगी, ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे टेस्ट भी होंगे। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनकी स्क्रूटनी होना शुरू हो जाएंगी, पार्टनर के कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनका रियल इवेल्यूएशंस होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे वीनस जो है वो आपको देगा कि म्यूचुअल बेनिफिट्स जो हैं वो अब आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता होगा उससे आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, पार्ट इन टर्म्स ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन वही बात है ना कि सैटर्न यहाँ बैठा है और सैटर्न वीनस से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा हार्श है और बहुत ज़्यादा अपना दबाव रखता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। तो लायबिलिटी क्लियर करना कंपलसरी हो जाएगी आप लोगों के लिए। आपके प्रॉफिट जो शेयर्स होंगे उनमें डिलेज देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को वीनस को एक्टिवेट नहीं करना, आप लोगों को सैटर्न को एक्टिवेट करना है। सैटर्न को एक्टिवेट करेंगे तो वीनस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। ये
अलाइनमेंट का सबसे पहला असूल है। अब जॉब सेक्टर की बात करें तो मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके सिक्स हाउस में। सर्विस ड्यूटीज़ जो हैं वो अब आपकी रिपीट पैटर्न्स पर चलेंगी। कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रेजोल्यूशंस मांगेंगे। यहाँ पे जो आप लोगों की हेल्थ है और काम का लोड है उससे रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, लेकिन वीनस जो सातवें घर में बैठा है वो आपके जॉब सेक्टर पे कैसे आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगा, वो आपके टीम वर्क को इम्प्रूव करेगा। लीडरशिप जो आपको मिलेगी डिप्लोमेसी के थ्रू वो मिल सकती है। इसके अलावा आपकी जो पब्लिक डीलिंग्स होंगी वो हारमोनियस रहेंगी। अब सातवां घर जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप्स का भी है, तो बिजनेस की बात करते हैं। तो अगर आप लोग बिजनेस खोलना भी चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप कंसोलिडेशंस आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगी। एथिकल डील्स आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगी, क्योंकि एथिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे सैटर्न भी बैठा है और वीनस कभी भी अनएथिकल पैसे को सपोर्ट नहीं करता। वीनस सपोर्ट करता है एथिकल मनी को, एथिकल वेज ऑफ अर्निंग को। जो अनएथिकल वेज ऑफ अर्निंग है वो राहु बताता है। राहु के ऊपर भी हमारी डिटेल वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे इस टाइम पीरियड में। जो चीज़ आप लोगों ने अवॉइड करनी है वो है इम्पल्सिव टाइज अप, आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। बहुत जज्बात में बह के किसी के साथ भी आपने टाई अप नहीं करना। ये ना हो कि आप बैठे हैं डिनर पे और चाचा मामा ताए सब आपके साथ बैठे हैं और आपने कहा कि चलो चाचा अब आपके साथ काम करते हैं, बस कुछ सोचा ना समझा। घर वालों से तो आपने, रिश्तेदारों से तो साथ बिजनेस करना ही नहीं है इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें हिडन क्लॉजेज आप लोगों ने इग्नोर नहीं करने, बारीकियां पढ़नी है फिर साइन करने हैं। क्योंकि सातवां घर एक महीने के लिए तो अच्छा है लेकिन आपके लिए लॉन्ग टर्म में डैमेज है, तो आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। फाइनेंसिस की बात करें तो शेयर्ड इनकम हो गई या एसेट्स हो गए वो अब अंडर रिव्यू चले जाएंगे। लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल जो कंप्लाइंसेस हैं वो क्रिटिकल होना शुरू हो जाएंगे आपके लिए। बोनस हो गया, प्रॉफिट हो गया या कोई भी शेयर हो गया आपका, उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी, डिलेज देखने को मिलेंगे। क्योंकि सैटर्न जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर को इंश्योर करता है और वीनस जो है वो रिवॉर्ड देगा आपको, लेकिन सब्र के बाद मिलेगा आपको। क्योंकि सैटर्न को आपको एक्टिवेट करना होगा, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, तो वीनस आपको यहाँ पे रिवॉर्ड कर देगा। आगे बात करते हैं आपकी लव और मैरिज की, आपके रिलेशनशिप्स की। तो सातवां घर डायरेक्टली आपका मैरिज का घर है, तो इस टाइम पीरियड में मैरिज प्रपोजल्स भी देखने को मिलेंगे, इंगेजमेंट्स भी देखने को मिलेंगी, रोमांटिक निगोशिएशंस भी हो रही होंगी और लीगल पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मुश्किलात थोड़ी सी आएंगी सैटर्न की वजह से, वो थोड़ी सी डिलेज देखने को मिल सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के टेस्ट आपके ऊपर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टिकेगा वही जो जिसकी बुनियादें स्ट्रांग होंगी, जिसका प्यार गहरा होगा, जिसका प्यार सच्चा होगा, लॉयल होगा, वही टिकेगा। तो मैरिड लोगों के लिए जो पार्टनर हैं उनमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगी, जैसे मैंने आपको बताया। और इमोशनल ऑनेस्टी जो होगी उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट होना शुरू होगा। जॉइंट डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आप अपने पार्टनर के बगैर अब जो भी फैसले लेंगे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू होंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। अब सिंगल लोगों की बात करें, सिंगल विर्गो वालों की, तो अट्रैक्शन आपको मिलेगी बिजनेस के थ्रू या सोशल सर्कल के थ्रू। इसके अलावा कमिटमेंट जो हैं उनके जो डिसीजंस होंगे या कमिटमेंट्स जिससे रिलेटेड कोई डिसीजंस होंगे वो थोड़े स्लो देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होगा वो कार्मिक होगा। और पास्ट कार्मिक जो कनेक्शंस थे आपके, कोई पुराने फ्लिंग्स थे या पुराने रिश्ते थे, वो अब सरफेस पे आ सकते हैं, वापस ज़िंदगी में आ सकते हैं। आगे बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। तो सेवन्थ हाउस की एक्टिवेशन, कुंडली में जितने भी घर होते हैं उनमें कोई ना कोई बीमारी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्स्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट होगा तो इंसान को बीमारियां देखनी पड़ेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कुंडली का कोई भी घर एक्टिवेट होगा और उधर मेलेफिक प्लैनेट होगा तो वो आपको वहाँ पे इश्यूज क्रिएट करवाएगा। अब सेवन्थ हाउस जो आपका एक्टिवेट हो रहा है तो ये आपको लोअर बैक पेन दे सकता है, किडनी से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है और आपके पार्टनर के थ्रू आपको स्ट्रेस मिल सकता है। लेकिन जो सैटर्न यहाँ बैठा है वो आपको कोई भी बीमारी हो रही है वो क्रॉनिक डिजीजेज में कन्वर्ट करेगा अगर आपने उस पर डिसिप्लिन अप्रोच नहीं रखी, और रिकवरी स्लो होगी। तो मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असूलों पर, नियमों पर ये है कि जब भी कोई शर्फ वाला प्लैनेट, उच्च राशि का प्लैनेट सैटर्न के साथ बैठे या शनि के साथ बैठे, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ साथ आपको कार्मिक क्लैरिटी फेस करनी पड़ती है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो रिलेशनशिप जो डिसीजंस हैं वो सिर्फ इमोशनल नहीं रहेंगे आपके लिए, रियलिस्टिक और कार्मिक पर्सपेक्टिव से होने चाहिए, यानी उनका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। डिले का मतलब पनिशमेंट नहीं होगा आपके लिए, लेकिन टेस्टिंग फेज ज़रूर होगा। तो आपको समझना होगा कि ये जो ट्रांजिट है ये या तो आपको पार्टनरशिप में एलिवेट कर देगा, आपके अल्फाजों पर, आपके कदमों पर कि आप किस तरह आगे बढ़ते हैं, या फिर जितने भी इल्यूजन्स थे आपकी ज़िंदगी के वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे, बिखरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये ट्रांजिट और जो चांद ग्रहण लगा है ये आपके ब्रेकअप के लिए नहीं लगा, ये कार्मिक क्लैरिटी के लिए लगा है और इसका डंका अब बज गया है। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।